हेलो। हाँ, वो ज्वाइन करना, मैं लिंक भेजा हूँ, ठीक है। हाँ। हेलो। हेलो। हे- हेलो भानु, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हेलो। हाँ सर। हाँ, ठीक है। तो हमने कल प्रीवियस क्लास में क्या क्या जाना था? एल कट जम जे कट जंप कट और कैट ऑन एक्शन मैथ्स ऑन हम्म। और और कहाँ कहाँ पर कट लगाते हैं। हम्म। चलो ठीक। चलो, एल कट के बारे में बताओ तो, क्या होता है? सर एल कट मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा। हाँ। और आप मेल आईडी भेजे नहीं हो मुझे। हेलो सर। हेलो। हाँ। हाँ, मेल आईडी भेजे नहीं हो मुझे, क्लास कैसे भेजूंगा आपको? हम्म, ठीक है फिर मैं अभी भेज देती हूँ। हाँ, भेज, क्लास के बाद भेज देना, ठीक है। हेलो सर। हेलो। क्लास के बाद भेज देना बोला। हाँ ठीक है। हाँ, आवाज़ नहीं आ रही क्या ठीक से? डिस्प्ले विजिबल हो रहा है? सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। हाँ, वही वही पूछ रहा हूँ। हेलो। हेलो। क्लियर नहीं आ रही है। अच्छा, देखता हूँ मैं। हेलो। हाँ सर। हाँ, अभी आ रही है आवाज़ ठीक से? हाँ अब आ रही है। नाइस। तो आज हम जानेंगे कट, आगे के कट्स के बारे में। जो भी डाउट है आप पूछ लीजिएगा, ठीक है। और प्रैक्टिस, प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो नहीं चलेगा। हाँ ठीक है सर। हाँ, प्रीवियस हमने क्या क्या जाना था कल? स्टैंडर्ड कट, जे कट, एल कट, जंप कट और कट ऑन एक्शन। आज हम जानेंगे हाँ। और आगे के कट्स के बारे में कि कौन कौन से कट्स होते हैं, ठीक है।
एक कट होता है कट इंस। सर बहुत छोटे छोटे दिख रहे हाँ, बढ़ा रहा हूँ साइज। कट इन, इसका क्या मतलब होता है? जब भी हम कोई वाइड एंगल का शॉट लेते हैं, वाइड एंगल मतलब बहुत बड़ा शॉट, जिसमें वाइड एंगल शॉट समझो कुछ ऐसा, दिखाता हूँ आपको। वाइड एंगल शॉट, अब इसका क्या मतलब है? देखो इसमें क्या है, जो हमारा सब्जेक्ट है वो बहुत छोटा नज़र आ रहा है, और उसके आसपास जो एरिया है वो बहुत बड़ा दिख रहा है। जैसे कि ये हमारे पास इतना बड़ा एरिया है, राइट? हैं। इसी को बोलते हैं स्टैब्लिशिंग शॉट। क्या शॉट सर? स्टैब्लिशिंग शॉट, ये ये होता है स्टैब्लिशिंग शॉट। जब आप सिनेमाटोग्राफी पढ़ोगे ना, उसमें ये आपको बताया जाएगा अच्छे तरीके से कि क्या होता है। इसमें आपको एक मैं छोटा सा बता देता हूँ इसके बारे में कि क्या होता है। एक्चुअल में जब भी कोई मूवी शूट होती है और शुरू होती है, तो सबसे पहले हमें वहाँ का एरिया दिखाया जाता है कि कहाँ पे वो होने वाला है, तो उसे बोलते हैं स्टैब्लिशिंग शॉट। ठीक है। अब उसके ठीक है। बाद आता है उसके अंदर का सीन, कि कहाँ पे हो रहा है। ये तो बता दिया कि ये जगह में हो रहा है, जैसे कि ये इमेज है, तो इसने ये एरिया बता दिया कि यहाँ पे हो रहा है ना। अब उसके बाद इसके अंदर जो आएगा, मतलब लेट जैसे मैं बाहुबली का एक सीन चला दूँ। एक सेकंड। इसमें देखा होगा कि सबसे पहले इनका एक महल दिखाया जाता है, पूरा एरिया। आपने देखा है ना मूवी बाहुबली? जी सर। हाँ। तो पहले सबसे पहले हमारे पास उसका क्या सीन आता है? एरिया का, एरियल शॉट। या तो उसे हाँ। एरियल शॉट बोल सकते हो, या फिर उसे स्टैब्लिशिंग शॉट बोल सकते हो। स्टैब्लिशिंग शॉट दिखा देने के बाद एक कट आता है, और उसके अंदर फिर हमारा फुटेज आता है। जस्ट लाइक, अगर मैं एक एरिया ले लूँ यहाँ पे, ठीक है, पिक्सल्स, पिक्सल्स में गए वीडियोस, और यहाँ से मैं एक एरियल शॉट ले लेता हूँ, जैसे कि ये। ठीक है, ये एरियल शॉट है, मतलब जो भी हो रहा है इस बड़े से एरिया के अंदर हो रहा है। एक प्रकार से ये इस्टेब्लिशिंग शॉट है, दोनों बोल सकते हो, एरियल शॉट या इस्टेब्लिशिंग शॉट। वो ऑनलाइन है। हाँ, चलो आपको एक ब्रीफ दे देता हूँ। हमने प्रीवियस 6 कट्स जाने थे, है ना? एल कट, जे कट, जंप कट, कट ऑन एक्शन, और मैच कट, राइट। अब उसके बाद एक कट आता है कट इन नाम से। अब उस कट इन, उसका क्या मतलब होता है? जब भी कोई मूवी शुरू होती है, तो सबसे पहले एक बड़ा सा शॉट दिखाया जाता है जिसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, एरियल शॉट, या फिर उसे बोल सकते हो स्टैब्लिशिंग शॉट। ठीक है। क्या होता है स्टैब्लिशिंग शॉट?
ये जैसे कि बाहुबली की मूवी देखी थी आपने, पहले उसका एक बड़ा सा ग्रैंड लेवल का महल दिखाया जाता है, उसके बाद उसके अंदर जो भी हो रहा है उसका दिखाया जाता है। मतलब एक प्रकार से ये हो रहा है, पहले हमने बाहर से देख लिया कि कौन सा एरिया है, उसके बाद हमने उसमें एंटर किया। ठीक है, ये होता है आपका कट इन। अब एंटर करने के लिए क्या होता है, पहले तो हमने ग्रैंड लेवल का वो जो भी शॉट था वो दिखा दिया, उसके बाद हम जूम कर लेते हैं, उसके अंदर पहुंच जाते हैं। ये शॉट दिखाने के बाद एक कट आता है, और फिर नेक्स्ट शॉट शुरू होता है जिसमें अपन ऑब्जेक्ट को दिखाते हैं, उस ऑब्जेक्ट को या फिर उस एरिया को अंदर से। हाँ, हाँ, कट इन। हाँ, मतलब हम वहाँ पे एंटर कर रहे हैं, कट इन एंटर करना, ऐसा कुछ समझो। जैसे कि मैंने ये एक शॉट ले लिया, इसको डाउनलोड किया। ठीक, और इसी में से पिक्सल, और पिक्सल के अंदर ये फ्री डाउनलोड मिल जाता है हमको। और फिर एक उसी सीन से रिलेटेड मैं कुछ ले लेता हूँ। जस्ट लाइक ये भी सही है। राइट, इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। हम्म? नहीं नहीं नहीं, ये मैं डाउनलोड कर रहा हूँ, पिक्सल्स साइट है उससे। मैंने अभी 2 शॉट्स डाउनलोड कर लिए, देख लेते हैं दोनों को कि कहाँ पे है। ये हो रहा है, प्रीमियर प्रो ओपन कर लेता हूँ। शो इन फोल्डर, दोनों शॉट हमारे पास है। क्रिएट प्रोजेक्ट। दोनों जो फुटेज थे मैं उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप। और अब ये दोनों फुटेज को मैं टाइमलाइन पे ले आता हूँ। आ गया, लेकिन पहले मुझे ये वाला फुटेज दिखाया जा रहा है जो कि अभी मुझे नहीं देखना है। सिंपल मैं इसको हटा के इसको पहले रख देता हूँ। राइट, अब क्या हो रहा है, स्केल बहुत छोटा है, स्केल बढ़ा लेते हैं। ठीक, ये इसकी वजह से दिख रहा है। जब भी हम प्रीमियर प्रो में काम करते हैं तो रेंडरिंग के टाइम ये हल्का करने के लिए, काम हल्का करने के लिए ये रिजोल्यूशन को बांट देता है। इसमें रख लेता हूँ, अभी थोड़ा अच्छा दिखेगा। क्या दिखाया, अपन ने एरिया रिवील किया कि कहाँ पे हो रहा है, और उसके जस्ट बाद मैं एक छोटा सा कट लगाऊंगा यहाँ पे, कंट्रोल के, और ये वाला फुटेज डिलीट कर देता हूँ, और फिर ये क्लोजअप। तो क्या हुआ कि हमें पहले एरिया देख लिया जहाँ पे एक ट्रैक्टर भी चल रहा है, और इसी एरिया के किसी कोने में किसी जगह पे एक छोटा सा किसान काम कर रहा है। राइट, अभी क्या हुआ कि हमने पहले जगह देख लिया और फिर उसके बाद वहाँ पे एंटर किया। एक प्रकार का ये कट होता है। सेकंड इसके बाद आता है
उसके बाद जो कट आता है वो है आपका कट ऑन रिएक्शन, लुक एंड रिएक्शन कट, ऐसा टाइप का, जिसमें हम लुक एंड रिएक्ट कट और रिवर्स कट। इसका क्या मतलब होता है कि ये इतना लंबा है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, लुक एंड रिएक्ट कट। इसका क्या मतलब होता है कि जब भी हम किसी इमेज में, किसी वीडियो में किसी लड़के को या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट को दिखाते हैं, आपको समझ में आ रहा है भानु? जी सर। हाँ, क्या होता है बताइए जरा। हाँ, एक हाँ सेकंड। सर। कट इन क्या होता है? अम, मतलब बहुत बड़ा एरिया रहता है। हाँ, स्टैब्लिशिंग और जो, शॉट। हाँ। बहुत बड़ा एरिया मतलब एरियल शॉट बोलो या तो स्टैब्लिशिंग वन। शॉट, ठीक है। और उसके बाद जो सब्जेक्ट छोटा रहता है तो हमें छोटा नजर आता है। हम्म, और मतलब एरिया बड़ा रहता है तो फिर अंदर जाकर मतलब पता चलता है कि कहाँ सीन हो रहा है, मतलब कहाँ किस जगह पर। आप इसको एक सिंपल सा तरीके से समझिए। ठीक है। राइट। या फिर आप इसको सिंपल ऐसा समझिए, पहले एक घर का शॉट दिखा दिया बाहर से, घर का शॉट, और उसके बाद उसके अंदर का शॉट, वो हो जाता है कट इन। अब समझे भानु? हाँ सर। हाँ। उसके बाद आता है लुक एंड रिएक्ट कट। इसका क्या मतलब होता है, जब भी कोई पर्सन है, अब वो पर्सन किसी को देखता है, तब उसका एक रिएक्शन आता है। तब हम क्या दिखाते हैं, पहले उस पर्सन को दिखाते हैं, पर्सन को, उसके बाद जो वो देख रहा है, मतलब जिसे वो देख रहा है उसको दिखाते हैं, फिर उसके बाद उसका वापस से उसको देखने के बाद का रिएक्शन दिखाते हैं कि उसको देख के उसका क्या रिएक्शन आया। जैसे कि हम्म, अच्छा, तो ठीक है, मैं उसका कुछ देखूंगा क्या प्रॉब्लम आ रहा है, फिर वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। हाँ 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 हाँ, वो बात तो है, बाकी मैं वीडियो सेंड करूँगा ना आपको, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। हाँ, वो तो है। हम्म, तो मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा, जो भी प्रॉब्लम है इस सिस्टम में मैं देख लूँगा, ठीक है।
चलो एक ये ले लेते हैं। ये मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। उसमें है लेकिन अपन कुछ भी डाल सकते हैं अपने तरीके से। ठीक है, जैसे कि मैं ये डाल सकता हूँ, या फिर मैं ये डाल सकता हूँ, या फिर ये सीन से मैच दिखाएगा। कुछ और देखते हैं। सस्पेंस सीन, कोई कोई भी सीन लगा सकते हैं वहाँ पे। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन सिर्फ आपके लिए ही नहीं, आपके हस्बैंड के लिए भी बना है, और हर उस चीज़ के लिए जो आप दोनों शेयर करते हैं प्राइवेटली। बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट आता है। ठीक है, मैं ये फुटेज जो है मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। किससे किए थे डाउनलोड? राइट। ये हो गया अपना डाउनलोड। ड्रैग एंड ड्रॉप। कंट्रोल के और फिर इसको डिलीट, साथ ही इसको भी डिलीट कर देंगे। ठीक। हाँ रखेंगे ना। कंट्रोल के और डिलीट। और पुराने प्रीवियस जो फुटेज डाउनलोड किए थे उसको भी ले आते हैं। और अब ये कुछ ऐसा आएगा। अब देखेंगे कि इनका रिएक्शन। हाँ, वो लोग देख भी रहे हैं, हंस भी रहे हैं, और थोड़ा सा अजीब सा वाइब आ रहा है इनको देख के। हाँ,
अब देखो यहाँ पे दो इनका रिएक्शन आया है। पहले तो इनका, हाँ, मतलब पहले देख रहे हैं इन लोग, ठीक, कंट्रोल के, और फिर इसको अलग कर देंगे बाहर, और फिर ये डिलीट, डिलीट। और अब क्या होगा, ये बहुत छोटा है, इसका स्केल बड़ा कर देते हैं, लेकिन ये आया हुआ है, इसका देखना पड़ेगा। ऐसा Hello? थोड़ा सा फनी सीन यहाँ पे बन गया। पहले इन्होंने उस ऑब्जेक्ट को देखा या फिर उस फुटेज को देखा। अब वो एक टीवी का स्क्रीन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब उसको देखने के बाद इनका रिएक्शन आया। तो क्या हुआ, पहले हमने ये दिखाया कि वो लोग क्या देख रहे हैं, पहले उन्हें उन्हें दिखाया कि उन लोग कुछ देख रहे हैं, फिर उसके बाद ये दिखाया कि वो लोग क्या देख रहे हैं, और फिर उसको देखने के बाद उनका रिएक्शन दिखाया। तीन चीज़ें एक साथ। ठीक है, अभी क्या क्या समझे इन चीज़ों से? राइट। कट इन क्या होता है? राइट, राइट। भानुप्रिया, आप बताइएगा कि कट इन क्या होता है? कटिंग बड़ा सा मतलब वो जगह होता है, एरिया होता है हाँ। जिसमें सब्जेक्ट छोटा नजर आता है, हम्म। और जिसे इस्टेब्लिशिंग शॉट भी कहते हैं। हम्म। फिर आगे चलो सर इसके बारे आपने में बता। क्या हुआ? आपने शॉर्ट में क्या बोला था? शॉट, शॉट का नाम स्टैब्लिशिंग शॉट होता है, या फिर उसको एरियल शॉट भी बोल सकते हो। इसके बारे में बताओ, कट इन, ये लुक एंड रिएक्शन कट। जब कोई सामने वाला पर्सन है जो हाँ। जिसमें मतलब फनी वीडियो है, जो मतलब पहले क्या कर रहा है, क्या देख रहा है, हम्म। और उसके बाद मतलब देखने का उनका लुक और उनका रिएक्शन, जो हंसते नजर आ रहे हैं। हम्म। और कई कई लोग मतलब शक्ल थोड़ी अलग अलग बना रहे हैं। हाँ, वो तो अलग बात है उनका। सिंपल मेन पॉइंट को समझो, ठीक है, आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि क्या है, आप पॉइंट को समझो कि क्या है वो। अब पॉइंट ये है कि लुक एंड रिएक्शन, लुक मतलब उन्हें हमने पहले उनको दिखाया, और उन्होंने जिसको देखा, मतलब उन्होंने जिसको देखा उसे दिखाया, और फिर उनका रिएक्शन दिखाया। क्या समझे? सब्जेक्ट, पहले हमने फिर सब्जेक्ट को दिखाया, सब्जेक्ट। ये लोग सब्जेक्ट है। फिर इन लोगों ने जिस चीज़ को देखा उसे दिखाया। इन लोगों ने किस चीज़ को देखा? इन लोगों ने इस चीज़ को देखा, और इसको देख के उनका क्या रिएक्शन आया उसे दिखाया। अब वो क्या है? ये है, ये इनका रिएक्शन है। समझे मेन पॉइंट क्या है? सब्जेक्ट को पहले दिखाए, हाँ। फिर उनका लुक मतलब जो क्या रिएक्ट कर रहे हैं वो, हम्म। और क्या मतलब बीच में जो कार्टून में फनी वीडियोस जैसा कर रहे हैं वो। राइट।
सो आज की क्लास यहीं तक। प्रैक्टिस कीजिएगा। आप जल्दी आते क्या तो और जल्दी पढ़ाते, और भी चीज़ें जानने को मिलती है आज। आ, सर आ, क्या बोले? आपको नहीं बोल रहा हूँ भानु, इनको। आप क्या बोल रहे थे? नहीं नहीं, कुछ नहीं। मुझे लगा नहीं, कि कुछ आप मिस मुझ नहीं किया आपने। मैंने आपके लिए वेट करा लिया इनको। बाकी नेक्स्ट टाइम थोड़ा ट्राई कीजिएगा कि जल्दी आए। सर अच्छा। सुनिए ना। हाँ, बोलिए। वो आपके स्टूडेंट ने वो जो वीडियो बनाया था उसको इसमें सेंड कर देंगे क्या? आपको सेंड कर दूँ? हाँ। हाँ, सेंड कर दूंगा मैं। ठीक है सर। हम्म, ठीक। वेलकम। चलो, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। प्रैक्टिस के लिए क्या कर रही हो आप, भानु? सर अभी तो मैं जाऊंगी लैपटॉप को पकड़ के, मतलब वो अच्छा। करवाने। हाँ। देखो, तीन तो चार क्लासेस हो गई आपकी। हाँ सर। 3 4 क्लासेस हो गई आपकी, प्रैक्टिस एक भी नहीं हुआ है। कैसे चलेगा फिर? जाऊंगी सर आज। हाँ। वैसे मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो, इंस्टीट्यूट में। आज आने वाली थी लेकिन लेट हो गई इसलिए नहीं आ पाई। चलो, कोई बात नहीं। प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं आज की क्लास यही ख़त्म करते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।